इतनी तो है। और गाँव ये 10-12 गाँव के सब आ जाएंगे ये भी कल वाला प्रोग्राम। कल आपको निमंत्रण देने जाना इन गाँव में। महिलाएं महिलाओं से कहेंगी, पुरुष पुरुषों से कहेंगे कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम बीमारी परेशानी तकलीफ आपके चली जाएगी। इसके बदले आपको देना नहीं कुछ। ये दरबार देता लेता नहीं है, मांगता नहीं है, ये भिखारियों का मत नहीं है। तो आप कल ये और ये भी कहोगे कि आपके पास कर कुंवारी कन्या है जिसकी शादी नहीं हुई है, उन कन्याओं को ये अपने संरक्षक साथ में लेके आएंगे और कुटी के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, सबको खड़ा कर देंगे। कन्याओं को कुटी के बाहर लाइन लगा खड़ी हो जाएंगी। मैं इन कन्याओं को बरकत दूंगा और इनको महाप्रसाद दूंगा, इनको प्रणाम करूंगा, इन देवियों का दर्शन करूंगा, दर्शन के वास्ते, और इनके सतीत्व की रक्षा। किस लिए दूंगा प्रसाद? सतीत्व की रक्षा, इनका चरित्र खराब ना हो। यही कन्याएं आगे माँ बेटी बनेगी, यही कन्याएं माँ बनेगी और इन्हीं से ध्रुव प्रहलाद धार्मिक लोग पैदा हो जाए तो धर्म की स्थापना हो जाए। और इन्हीं कन्याओं से जब मतलब यानी अच्छे सूरवीर चरित्रवान ईमानदार जब बच्चे जन्म लेंगे तो देश समाज का कल्याण हो जाएगा। वैसे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे दो बिंदु हैं, रोटी और बेटी। और जीवन के दो ही लक्ष्य आपके भी कि जीने के लिए रोटी और इज्जत सम्मान के लिए बेटी। ये दोनों काम दूरदर्शी करेंगे। ये किसी के बस की बात नहीं है। ये केवल कह सकते, दीवालों पे लिखवा सकते, लेकिन लागू नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं इन विचारों में नहीं है। तो हमारे दो बिंदु हैं, रोटी और बेटी। ये सतयुग में सबको रोटी मिलेगी। ये नहीं पूछा जाएगा तुम किस जाति के हो, तुम कौन हो, अमीर हो, गरीब, कुछ नहीं। भूखे को रोटी और बेटियों की रक्षा ऐसी व्यवस्था दूरदर्शी करेगी। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। इसलिए ये चीज समझने की है। और अभी जो चिल्ला रहे दूरदर्शी का झंडा लगा लिया भूम ज्योतक का, ये सब मारे जाएंगे। ये मार खाने वाले कि इनको मालूम नहीं है कि भूम ज्योतक क्या करेगा, कब करेगा, भूम ज्योतक के क्या सिद्धांत है, क्या घोषणा पत्र है, क्या वादे हैं, क्या इनके बस के हल्ला मचाने वाली। तो इनसे जरा दूर रहिए, तुम फंस जाओगे। फिर इनको कुछ नहीं पता कि दूरदर्शी का मतलब क्या, भूम ज्योतक का मतलब क्या है, किसे भूम ज्योतक कहते हैं, इनसे पूछो तो यही नहीं पता कि भूम ज्योतक में कौन कौन आता है, इन्हें क्या पता। इसलिए इनके चिल्लाने से कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक काम की भूमिका बनाने वाला आपको भूमिका बना के नहीं देगा, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। न दूरदर्शी का, न भूम ज्योतक का, न जय गुरुदेव का, कोई काम नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। तो कल आप 7:30 बजे, 12 बजे कन्याओं के लिए और 1 बजे या 12:30 बजे हम पुरुषों को भोजन प्रसादी के आप निमंत्रण देंगे। कल ये काम देखिए आप पहले कैसे होता है। आज तक ये काम किसी ने किया ही नहीं। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी भूमिका रोटी देने की नहीं, बेटी को बचाने की नहीं। वो तो खुद कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये तुम काम करो, हमारे बस का नहीं।
वो तुमसे कहते हैं तुम करो ये, और जब सब हम ही करेंगे फिर तुम क्या करोगे? फिर चुनाव क्यों कराते हो जब तुम्हें कोई काम चुना ही नहीं आज तक, और जिनको चुना उन्होंने काम कोई नहीं चुना जनता का, तो ऐसे चुनाव से मतलब क्या लाभ है? जय गुरुदेव। कल मैं कुछ मुसलमानों के लिए कहूँगा, जब कन्या पूजन से समय मिलेगा तो आऊँगा और कुछ कहूँगा। कल मैं उस छोटे मंच से बोलूँगा, वो दर्शन मंच है उससे बोलूँगा। ये मंच आप अभी उखाड़ के बांध, क्योंकि परसों निकलना है, नैमिषारण्य की दूरी बहुत है, इसलिए आज इसको समेट लो, जितना सामान आपका सब समेट लीजिए। कल मैं उद्दर्शन मन से बोलूँगा। जय गुरुदेव। कल मुसलमानों के लिए कुछ कहूँगा, ताकि मुसलमान भाई न सोचे कि हमारे लिए तो कुछ कहा नहीं। मैंने तो सबके लिए कहा। तुमको कोई भाषा का परहेज है तो मैं तुम्हारी उर्दू भाषा में कह दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम जैसे सुनना चाहो, मानना चाहो, अपना भला करना चाहो, मैं उसी तरीके से आपके साथ, तो मैं तुम्हारी भाषा में कह दूंगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भाषा में भगवान नहीं है, भाषा में खुदा नहीं है। खुदा है करनी में, चरित्र में, इसमें खुदा है। और ये दोनों आपके पास खत्म। रहम और ईमान इसमें है, मुसलमान होना चाहिए तब तो मुसलमान है। अगर रहम ईमान नहीं तो मुसलमान नहीं है। रहम ईमान कोई तो मुसलमान कहते हैं। इन्होंने कौम जातियां बना ली, इन्हें मालूम नहीं। ये फकीरों से मिले नहीं, पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों की बात इन्होंने मानी नहीं, इनको जानकारी नहीं कि मुसलमान है क्या, इन्होंने कौम जाति बना दी और झगड़ा करने लगे आपस में। अरे भाई, मजहब तो सबको जोड़ना सिखाता है, ये मारना काटना तुम्हारा मजहब सिखा रहा। क्यों बदनाम करते हो पीर पैगंबर मौलियों को? इसकी सजा पाओगे फिर। इसलिए सचेत हो जाइए, ये कयामत का वक्त आ गया है, जिसको मोहम्मद साहब कह के गए कि 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण मानव जाति को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं, हिंदू का, न मुसलमान का, न जाति पात का, वो सबको बराबर सद देते। 14वीं हिजरी के अंत खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। उसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद होगी, श्वेत वस्त्रधारी, खुदा का खुदाई पैगाम लेकर संपूर्ण हिंदुस्तान में वो पैगाम सुनाएगा। जब वो अपना एक काफिला लेकर पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली हो, क्योंकि तारकोल डामर 1400 वर्ष पहले कोई जानता ही नहीं था ही नहीं। लेकिन महात्मा फकीर दिव्यदर्शी होते हैं, उनकी रूह की, जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को देखते रहते और आगाह करते रहते। तो कह रहे, जब वो फकीर खुदाई पैगाम लेकर पूरब से पश्चिम तरफ काफिले द्वारा काफिला लेकर निकलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। जो गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर में कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे, खुदा का दीदार पाएंगे जीते। अगर फकीर की बातों को न माना गया, उन पर न विश्वास किया गया, कहे मुसलमानों कयामत आ जाएगी। ये कह के गए हजरत में दी, लेकिन तुम उनकी बात समझते नहीं हो।
फकीरों महात्माओं को सब मालूम है। महात्मा किसी जात पात के नहीं, सबके होते और सबके लिए आते हैं, सबके हित की बात बताओ। वो इस जात पात के फिरके से बहुत दूर है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुए। भगवान के भजने में कोई जात पात की जरूरत है कि कोई रुपए पैसे धन दौलत की जरूरत है? कुछ केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद कपट नहीं पावे, इसकी जरूरत है कि मन की पवित्रता और चरित्रता निर्मलता चाहिए, तब आप कर पाओ। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ, मर्यादा तो मैं आपका दर्शन कर लूँ। देखो जो लोग मिल चुके हैं वो कल मिले, कल भी आपसे मिलूंगा ऐसा नहीं। जो लोग रहेंगे तो परसों मिल के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं। ऐसे हम भागने भागने वाले नहीं हैं। हम आपका दर्शन करने आए हैं और दर्शन करके जाऊंगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यहाँ भागने भागने वाला छिपने वाला काम नहीं है। इतनी भीड़ में लोग छिपते हैं, डरते हैं कि कोई गोली न मार दे, कोई बम न डाल दे। अरे जब कुछ किया तभी तो डर है आपको, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ भला किया है, लाभ दिया है, कल्याण किया, मैंने कुछ लिया भी नहीं, तो डर काहेगा? डर किस बात का? और सत्य कहने में डरता नहीं। सत्य के लिए तो ये शरीर मिला है, सत्य कहने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है। उस शरीर का काम है सत्य कहना और सत्य करना, सत्य बोलना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ये सबका है, केवल बलरामपुर का ही नहीं है। मैंने 5 जिलों को ये कार्यक्रम दिया है। मैं आखिरी दिन आपसे हिसाब लूंगा कि हर जिले ने इस कार्यक्रम के लिए क्या सहयोग किया, क्या सेवा दी है, तुम्हारे घर में कितने मेहमान आ गए और वो 20 प्रांतों से आए, इनकी आपने क्या सेवा किया। और तुम्हारे लिए जो ये व्यवस्था की गई, इसकी सेवा आपने क्या दी कि कर्जा लाद रहे हो। तुम्हारे तुमको इस पर सुनाई दे तो साउंड सर्विस लगा दी गई, और ये रोशनी में रहने के लिए आपको इसका प्रबंध, तुम्हारे भोजन के लिए भंडारे, सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर शाम भोजन दोनों टाइम। तो कम से कम भोजन का अगर जोड़ लो, 100 रुपये जोड़ो रोज, तो 500 रुपये तो भोजन के रोज, तो 500 रुपये तो नहीं आपसे मांगे जा रहे। ये कहा जा रहा कुछ गाड़ी कमाई का सहयोग आप ऐसे 2-2 महापुरुषों की दया पाने के लिए करना चाहिए। तो कार्यालय मैंने बनवा दिया, वहाँ जो लोग बैठे हैं इस उत्तर प्रदेश के जिले वाले को नहीं देना, नहीं। मैंने वो बाहर बम्बई के लोग बैठे हुए उनके लिए व्यवस्था है। ये 5 जिलों के लोग सेवा करें, सत्संग सुने, सबकी मदद करें, इंतजाम देखें। तुम्हारा सेवा लेने का काम नहीं। सेवा तो तुमको जब कार्यक्रम मांगा उसके पहले से आपको लेनी चाहिए। वो समय तुम्हारा सेवा लेने का था, और वो सेवा कितनी ली है मैं सब हिसाब लूँगा आपसे। दूसरी बात, जितने भंडारे, जो कुछ अनाज
चावल दाल कुछ भी आपकी बच जाए तो आप कृपा करके दयाल आश्रम पहुंचा दीजिए। दयाल आश्रम जो नया आश्रम आपका बना है वहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ ये आपका अन्न चला जाए। और प्रेमी वहाँ सेवा कर रहे हैं तो सेवा करेंगे, तुम्हारे अन्न की रोटी खाएंगे तो सेवा का लाभ तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। इसलिए कोई इधर उधर नहीं, एक जगह जमा कर दो उसको और आश्रम पहुंचा दो। ये सबके लिए अच्छा है क्योंकि इसमें गरीब अमीर और सबका मतलब यानी लगा हुआ है तो उनको सबको लाभ मिल जाए, इसलिए मैंने ये तरीका रखा और सेवा आपकी लग जाए, इस कार्यक्रम का लाभ मिल जाए। दो महापुरुषों की दया वो तुमको मिल जाए, लेकिन सेवा नहीं तो फिर कुछ। सेवा 3 बार कहो क्या निकलता? सेवा, सेवा से वो मालिक मिल जाए, सेवा से वो मालिक मिल जाए, वो सेवा है। इसलिए वैसे तो दशांश है गुरु का, 10वां अंश आप कभी देते ही नहीं। कहा पर है भाई तुम अपना मत दो, 100 रुपए पैदा करते 90 तुम्हारे, 10 गुरु के तुम 90 अपने न दो लेकिन 10 तो दे दो जुड़ के और इसी में काम हो जाएगा। मैंने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल 25 रुपए ये सेवा रखी। जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम 4-5 होते हैं उनमें सेवा नहीं, कितनी छोटी सेवा। 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल भंडारे, जो बचेगा वह सब चला जाएगा और 25 रुपए प्रति व्यक्ति, ताकि परिवार के हर सदस्य को लाभ मिले। प्रेमी तो ऐसे हैं जो गाय पाले भैंस उसका भी देते हैं, कल भाई इसका हम दूध खाते हैं तो इसका भी कल्याण हो जाए, लाभ हो जाए तो उसका भी निकालते। ऐसे भी प्रेमी उनका भी हिस्सा निकालते। कोई पशु पाले हैं तो उसका हिस्सा निकालते रहते और बच्चों का और घर में सबका, ताकि ये हिफाजत, ये कलयुग का समय बड़ा खराब, बहुत मतलब घटनाएं जगह जगह, तुम्हारी सुरक्षा हो तो इन बच्चों का भी हक मत मारो, वो भी दे दो तो बच्चों की रक्षा हो। पूरा विधान ये तुम्हारी रक्षा की है। और कितनी छोटी सेवा, इतनी छोटी सेवा कोई लेता ही नहीं। 2 किलो के हो ये क्या मतलब रखते? अगर तुम 5-6 लोग घर के आ गए तो 5 दिन में तुम 2 किलो खुद ही खा जाओगे, बचेगा क्या? 5 किलो गेहूँ का आटा, 2 किलो 3 किलो चावल, इतना तो तुम 7 दिन में खुद ही खाओ जाए, क्योंकि 7 दिन का है ये, एक दिन आने का एक दिन जाने का, इतना तो खुद ही खा जाओगे। नहीं तो प्रेमी बढ़ा देते, ऐसा नहीं। मैंने इसे रखा है कि गरीब से गरीब आदमी वो भी सेवा दे सकता। 2 किलो गेहूँ हर आदमी के। कुछ ने पूछा हम तो रोज आटा लाते बनाते खाते, हमारे पास कुछ नहीं। हमने कहा हमारे पास तरीका है, ऐसा करो मिट्टी की हांडी रखो घर में, जितना आटा गूंदा जाए उसमें 1 मुट्ठी भर के उसमें डाल, इतना तो महिलाएं फैला देती। 1 मुट्ठी आटा एक हांडी में डाल दो और थोड़ी सी दाल चावल वो डाल दो और 1 छोटी चम्मच तेल डाल दो। 1 महीने कितना हो जानते हो? 1 मुट्ठी 1 महीने में 2.25 किलो आटा, मतलब 2 ही किलो बन, 2.25 किलो ऐसे बन जाएगा। इसलिए जिसको देना है उसके बाद कोई बहाना नहीं, जिनको नहीं देना वो लाख बहाने करो। तुम बहाने करोगे तो पाओ भी कुछ नहीं। बाद में मत शिकायत करना हमारी बीमारी नहीं जा रही, तकलीफ नहीं जा रही, परेशानी नहीं जा रही। जब तुम्हारा कहीं लगी नहीं रहा है परमार्थी सेवा में तो लाभ मिलेगा कैसे? और आश्रम में भिजवा देना, अच्छा रहेगा। यहाँ खर्च करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बाद में कहते हमारा ये नुकसान, तो हमने कहा तुमने भंडारा चलाया और कभी भंडारे का बचा हुआ तुमने आश्रम भेजा? कहते नहीं भेजा। तो भी भोगो, नहीं भेजो तो वो जो बीमारी भेज दी जाएगी। तुम सेवा नहीं भेजोगे तुम्हारे घर बीमारी भेज दी जाएगी और सब सेवा डॉक्टर घर चली जाएगी, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखो। इससे छोटी सेवा किसी ने दी नहीं, कोई लेगा नहीं। 2 किलो आटा कोई नहीं। कितनी छोटी सेवा है। मथुरा में तो कुंटलों ले जाते थे, कुंटलों जाते, और यहाँ तो 2 किलो। पहले बात को समझो, कितनी छोटी सेवा जिससे गरीब अमीर सब दे सके और सबका लग जाए हमारा उद्देश्य। तुम नहीं दोगे तो क्या असर नहीं चलेगा? तो चल आप भी, लेकिन तुमको क्या लाभ मिले? ये 3-3 आश्रम बनवाने का हमारा मतलब क्या है? कि आपको सेवाओं का लाभ मिलता रहे। सेवा करोगे लाभ मिलता है। शरीर से सेवा करोगे तो बीमारियां चली जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगे आप। और धन का और अन्न की सेवा की है तो उससे आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी। लाभ ही लाभ है आपके यहाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कल मैं मुसलमानों के लिए कुछ कहूँगा। मुसलमान भाई सोचते होंगे हमारे लिए कुछ नहीं कहा, तो मैंने आपके लिए एक दिन बचा के रखा कि कन्या पूजन से जो भी समय मिलेगा तो आपके लिए संदेश में दूंगा। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ। देखो जो लोग मैं बहुत और जल्दी आ जाता, लेकिन मैं 3 बजे निकला और 2 घंटे रास्ते में लग गए। अब कितनी दूरी? 2 घंटे। सबसे मिल के आया, सबसे मिल के आया हूँ, संदेश आपको दे रहा हूँ। अभी फिर बैठ जाऊँगा। अब सोचिए मैं कितने घंटे बैठता हूँ, रोज 15-16 घंटे, और आप 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते। जो लोग यहाँ बैठते हैं देखते हैं, पतरे बदलते रहते हैं। मैं तो जैसा बैठ जाता हूँ वैसे बैठा रहता, न यहाँ न वहाँ भी नीचे भी बैठता हूँ। आप तो देखते ही। तो ये समझो भाई, बुढ़ा शरीर है, धीरज से काम ले लो आप, इससे काम ले लो धीरज। और तुम ये समझते नहीं हो, हमेशा भी तो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अरे भाई कितनी देर? तो थोड़ा बहुत लोगों से और मिलना रहता है। लोग आते हैं, तमाम शादी, कल एक शादी होनी, आज भी एक होनी, आज एक शादी अभी होगी और कल भी एक शादी। आदर्श विवाह, दहेज रहित शादी, जो सरकार कहती रही कुछ नहीं कर पाई और मैंने करके दिखा दिया। देखो बिना दहेज की शादियाँ कितनी खुशी से हो रही, और जिसकी बेटी उसको कुछ नहीं करना। ये प्रेमी सब कर देते। इतना प्रेमी अगर 1-1 रुपए देगा तो 10-20 शादियाँ हो जाएगी, 1-1 रुपए। तो जहाँ संगत है, जहाँ जन्मत, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई कमी आपको नहीं। आप चिंता मत करो कि हमारे बेटियाँ सत्संग से आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी, आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा। लेकिन संगत सेवा करोगे तब, सेवा नहीं करोगे तो संगत आपका साथ नहीं देगी। इसलिए जो प्रेमी आश्रम में सेवा करते हैं, देखो उनकी अचानक शादी कल 1 घंटे में, 1 घंटे में बातचीत ही हमें बताया। हमने कहा पहले क्यों नहीं बताया? चलो तुम्हारी 24 तारीख को आखिरी दिन कन्या पूजन के बाद तो थोड़ा संदेश होगा, इसके बाद शादी होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो शादी की कोई समस्या नहीं है। देश में समस्या है संसारियों में, लेकिन सत्संग में कोई समस्या नहीं है। अगर आप सत्संग की मर्यादा में रहे तो ये काम तुम्हारा सब हो जाए। शादी वादी एक झटके की, अभी 1 घंटा कल लगा शादी हो गई। कोई तो शादी हमने कहा वो तुरंत तैयार हुए, तुरंत, कोई परेशानी नहीं, कोई मांग जांच नहीं, बिल्कुल स्वेच्छा से। और ज्यादा दिया, अरे भाई कोई कन्या को ऐसे थोड़ी बैठा देता, वो भी सोचता अरे भाई कन्या का कर्जा है, धीरे से अदा हो जाए। लेकिन ये मांगना ही तो अपराध है,
जबरदस्ती मांगते हो, चाहे ज़मीन बेचो, चाहे जेवर गिरवी रखो, चाहे बैल भैंस बेचो, हमको इतना चाहिए। बस ये रोग है, ये भयानक रोग है जो समाज को ग्रस लिया, डस लिया। लेकिन धीरे धीरे अगर मेरी बात लोग मान ले तो इस रोग से आप बिल्कुल निवृत्ति पा जाएंगे, रोग समाप्त हो जाएगा। और जो नहीं, धीरे धीरे मैं समाप्त कर दूंगा, आप देखते जाइए, सब समाप्त। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ।